दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंकिंग सेक्टर में जो पेंशन अपडेशन का मामला है उस पर करूंगा कि क्या हो रहा है। देखिए, पिछले दिसंबर में यानी कि 7 दिसंबर को आईबीए और यूएफबीयू के बीच में जो वार्ता हुई उसमें एमओयू साइन हुआ। उसका डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने सब दे चुका हूं। ठीक, देखा आपने। उसके बाद में अब कल यानी कि 4 तारीख को आईबीए ने यूएफबीयू को पत्र लिखा है। उसके जो कन्वेनर होते हैं मिस्टर एस के बंदली साहब, इनको बल्कि 3 चिट्ठियां अलग अलग लिखी कल ही। एक चिट्ठी में लिखा है कि वर्कमैन यूनियन की जो कोर कमेटी है उसके साथ वार्ता करनी है, वो 9 तारीख को करूंगा। दूसरी बात यह चिट्ठी लिखी है कि जो ऑफिसर्स की एसोसिएशंस हैं उनके साथ वार्ता करेंगे, वो 11 बजे, मतलब 11 तारीख को 11 बजे। हालांकि 9 तारीख को वर्कमैन वाली मीटिंग भी, ये भी 11 बजे होगी, वो आईबीए के अपने ऑफिस में मुंबई में। और एक और पत्र उनको लिखा है कि साहब 12 तारीख को जो मेन निगोशिएटिंग कमेटी है इनके साथ वार्ता होगी। और थोड़ा जो कोरम है, कोरम का मीन्स ये होता है कि जो यहाँ पर एसोसिएशन जो इसके प्रतिनिधि हैं उसका जो सिस्टम है कि किसके किसके कितने कितने प्रतिनिधि आएंगे, जैसे एआईबी के 2, आईबाक के 2, फलाने के 1, या जो भी इस तरीके से, उसका भी ध्यान रखें। इस बात को ये उन्होंने लिखा है, पत्र लिखा है। ये 3 पत्र लिखे हैं, ये मैं आप इसमें नीचे लिख रहा हूं। तो अब आप ये उम्मीद करें कि भाई अब कुछ होने वाला है, मतलब नियत समय में हो जाएगा। जो अभी पिछली बार वार्ता हुई कि साहब 6 महीने का समय दिया जाए, हो सकता है कि इसको 6 महीने लगे ही नहीं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि एक्स ग्रेसिया का तो मामला अभी तक वही है, लेकिन ये यूनियन अपनी चुप बैठी है। बाकी पेंशनर यूनियन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनियन को सब पता रहता है कि कब क्या कहाँ होने वाला है, मोटा मोटा अंदाजा सबको रहता है। इधर अभी 1 तारीख को एक एसोसिएशन है रिटायरीज की, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, हेड ऑफिस का इंदौर में है, जैन साहब इसके महामंत्री हैं। तो खैर ये सब लोग जो है बंदली साहब से मिलने गए थे चंडीगढ़ में बंदली साहब से जो मिलने गए थे, इसलिए मिलने गए थे कि अब जो आपके पास समय है, जो भी मीटिंग होगी उसमें आप हमारे रिटायरीज का ध्यान रखें। और ये एक्स ग्रेसिया है या जो भी है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर एक्स ग्रेसिया उनको रखना हो तो आरबीआई की लाइंस पर रखें और इस पर जो है डीए भी दें। अब एक्स ग्रेसिया को कैसे रखेंगे आरबीआई के लाइन पर, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने धन्यवाद भी दिया उनको कि साहब आपने बहुत कम समय में करा रहे हैं, और ये है वो, अच्छी अच्छी बातें भी कही, तारीफ करना भी चाहिए भाई, काम जो करता है उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन साफ साफ ये भी कहा, सीधे सीधे कहा और साफ साफ कहा कि एक्स ग्रेसिया का जो मामला है ये भाई साहब, ये पेंशनर्स को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि कुछ अट्रैक्शन ही नहीं इस पर है ना। कोई डीए का मामला है। अगर आपको यही रखना है तो आप आरबीआई के लाइन पर रखें, आरबीआई के लाइन पर रखें और इस पर डीए भी दें। अब कैसे रखेंगे भाई साहब, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। एक तो ये अपडेट हुआ। दूसरी बात भाई साहब ये है कि ये जो कोर्ट में हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टाफ एसोसिएशन है, पेंशनर्स एसोसिएशन है, इनका मामला इसी जनवरी में लगा हुआ है। तीसरी बात, एक क्रिमिनल केस फाइल किया हुआ था, अरे वानकुद्रे साहब ने, दामोदर वानकुद्रे साहब ने, तो उनका ये 4 तारीख लगी हुई थी कोल्हापुर में ही, ये सीजीएम साहब के यहाँ। तो वो पुलिस को रिपोर्ट भी देनी थी 4 तारीख को। इसमें डेट लगा दी गई सीधे सीधे उठा करके 30 तारीख, सीधे डेट ही दे दी गई, इसको सुना होना नहीं गया। ये सूचना वानकुद्रे साहब ने टेलीफोन पे मुझे दी, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आप चाहें तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं, मैं टेलीफोन नंबर उनका दे सकता हूँ जी। जी, उन्होंने ये भी कहा कि साहब डेट तो मिल गई, लेकिन 30 तारीख की, लेकिन कल यानी कि 5 तारीख को, यानी आज के लिए उन्होंने कहा था,
आज के लिए उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में एक एप्लीकेशन उन्होंने हमको दिखाई भी कि साहब ये एप्लीकेशन है, मैं उनसे लिख रहा हूँ कि साहब मेरी उम्र जो है 73 साल की हो गई है 73 साल का सीनियर सिटीजन हूँ और 2018 में हमने अपना मुकदमा दायर किया था। इसकी अभी तक ये स्थिति ये है और इनको 3 बार कॉल किया जा चुका है, जो कि रिस्पोंडेंट्स हैं, 16 रिस्पोंडेंट्स हैं जिनको नामजद किया था और ये अभी नहीं आए। अब इनको मौका न दिया जाए क्योंकि लगता नहीं ये लॉ बाइंडिंग लोग हैं, इनका कोई विश्वास कानून में है। ये उन्होंने कहा था कि मैं आज यानी कि 5 तारीख को कोर्ट में जाकर की एप्लीकेशन दिखाई कि साहब ये एप्लीकेशन मैं वहाँ दूंगा, ये उन्होंने कहा। ठीक है साहब। और एक बहुत महत्वपूर्ण केस अब आपको जल्दी ही आने वाला है भाई साहब, MC सिंगला साहब का, वो मार्च में लगा हुआ है। उसकी मोटी मोटी तारीख लगी है 1 मार्च की। ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, करीब करीब वही रहती भी है। हालांकि जज साहब ने पिछली बार कहा था कि फुल डे देंगे, फुल डे में पूरी बात आप अपनी कहिए और पूरा मौका है कहने के लिए जी। तो ये बातें हुई। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जो आजकल क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है भाई साहब, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है कि जो डिजिटल करेंसी को प्रमोशन देने के चक्कर में एक परिपत्र जारी कर दिया अपने ऑफिस में ही, मतलब अपनी बैंक में, कि उनका जो है सब लोग इससे जुड़ जाए। अपना ऐप उन्होंने दे दिया कि ये जो डिजिटल करेंसी का ऐप है सब लोग इससे जुड़ जाए। सेंट्रल बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक का जो है सिस्टम, कि ये डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया जाए। ये भी साथ में उन्होंने कह दिया कि ये जो अखबार का, न्यूज़पेपर का जो अलाउंस है ना, ये अब वो उसी वॉलेट में डाल देंगे, ये अकाउंट में नहीं डालेंगे। मतलब ये डेवलपमेंट मैंने आपको बताया। तो वहाँ की यूनियन ने इसका विरोध किया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको प्रमोट करिए, हम आपके साथ हैं, हम भी इसका प्रमोट करेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसमें आप कंपल्सन नहीं करना, आप ऐसा करो ही जी। एक ये अपडेट था। और हाँ, हमारा जो पेंशन अपडेशन का मामला है, ये भाई साहब जरूर हो जाए, जल्दी हो जाए, शीघ्र हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें अवश्य होंगे, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो चुप नहीं बैठी हैं। और एक चीज़ और चलते चलते आपको भाई साहब बता दूं कि फरवरी में 4 फरवरी को जंतर मंतर पर स्ट्राइक भी है। जी हाँ, जंतर मंतर पर एक एसोसिएशन ने स्ट्राइक के लिए अपने कहा रखा, उन्होंने डेट दे रखी है। और जो ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन, जो इनकी AIBOC के एफिलेटेड जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, इसने भी हड़ताल के लिए कह दिया है। स्ट्राइक के लिए, हड़ताल का मतलब है कि धरना, हड़ताल को वो वर्किंग तो है नहीं, मतलब धरना के लिए कहा। वो फरवरी में ही कहेंगे, डेट उन्होंने नहीं दी है, हो सकता है इन्हीं से टाई अप करके या जैसे भी अपना रखें। तो इस सब तरीके से लोग लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पेंशनर्स की बात, बुजुर्गों की बात ऊपर वाले के कोर्ट तक जरूर पहुंचेगी और इस पर उनको जीवित रहते न्याय मिलेगा। 2024 में कम से कम अवश्य न्याय मिलेगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।